चुनावी बिगुल फूंक चुका है, फिर वादे खूब किए जाएंगे, लेकिन वादों का हल ये है, वादों का निष्कर्ष ये है कि कुछ भी ज़मीन पर नहीं उतरता। आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन की लूट चरम पर है। आदिवासियों को क्रिश्चनों से धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके उनके दिलों में खौफ पैदा किया जा रहा है। यहाँ के पिछड़े समाज हैं, उनको हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये सारे मुद्दे बड़े मुद्दे हैं। रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है, हक अधिकार का मुद्दा है, समानता का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है और शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है। क्योंकि झारखंड की झारखंडी अस्मिता उसको बचाने के लिए और झारखंडियों को हक अधिकार दिलाने के लिए झारखंड राज्य को अलग किया गया था। लेकिन 24 साल गुजर जाने के बाद आज भी आदिवासी महिलाएं सुबह सुबह अपने आधे कपड़े में, मुझे बोल के बात के बड़ा अफसोस होता है कि उनके पास कपड़े भी नहीं हैं, आधे कपड़े में वो बेचारी हमारी माताएं बहनें जो हैं वो पत्ता बेचती हैं। आज भी वो अपने सर पे गठरी रखकर 1-2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर सुबह सफ़र करती हैं, लकड़ी काटती हैं और अपने घर को चलाने की कोशिश करती हैं उस छोटे से पैसे से। झारखंड में कई जगहों पे हमने विज़िट किया, कई गांव हम गए हैं जहां पर आज भी मटका में और वहाँ कुआं में आदिवासियों को और दलितों को पानी पीने नहीं दिया जाता है। मुसलमान भी यहाँ पे उसी तरह हाशिए पे। इस सरकार ने ये कहा था कि 2019 में जब ये सरकार, हमने उनकी सरकार बनाने में मदद की, भीम आर्मी ने पूरी जोर लगाई, अपनी ताकत लगाई, सरकार को बनाया। मनुवादी सरकार जो थी भाजपा, उसको गिराया हमने। लेकिन जब ये सरकार बन के आई तो उस सरकार ने वही काम किया, उसी पैटर्न पे काम किया जिस पैटर्न पे मनुवादी सरकार चल रही थी, भाजपा सरकार चल रही थी। तो अपने समीकरण का बात किया सर, किसी के साथ गठबंधन भी आप लोग कर रहे हैं? गठबंधन हमने, देखिए मैंने नगीना को चुनाव बहुत करीब से देखा, मैं वहाँ पर कई महीने था। नगीना में लोगों ने कहा गठबंधन किनसे हो रहा है, तो हमने कोशिश की थी कि वो जो इंडिया अलायंस सो कॉल चल रहा था कि सेकुलर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो हमने कोशिश की थी कि उनसे हमें एक सीट मिल जाए। उन्होंने एक सीट नहीं दी, धोखा दिया हमें आखिरी वक्त में। तो हमने गठबंधन वहाँ समाज का किया, हमने वहाँ के दलित समाज, पिछड़ों, मुसलमानों का गठबंधन किया और गठबंधन कामयाब रहा। तो हम सामाजिक गठबंधन करना चाहते हैं, सियासी गठबंधन से हम थक चुके हैं। क्योंकि जिन जिन लोगों ने गठबंधन किया उन लोगों ने समाज को ठगने का काम किया। वो अपने चेयर के लिए, अपनी कुर्सी की, उनकी महत्वपूर्ण, उनके समाज महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए। पूरे सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं या फिर मतलब कुछ ही सीटों? देखिए झारखंड में हम 20-25 सीटों में मजबूत हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम सक्षम लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को, ईमानदार लोगों को, जो शिक्षित हो, नॉन करप्ट हो, नॉन कम्युनल, नॉन कास्टिस्ट हो, उनको हम टिकट दें। और अभी टिकट का बंटवारा 1-2 दिन में हो जाएगा, आप देखिएगा। जिनको हम टिकट देंगे उनके बारे में अगर आप पता करेंगे, चर्चा कराएंगे, तो सारे ईमानदार लोग हैं, सक्षम हैं। सक्षम इन द सेंस कि उन्होंने समाज में काम किया है, उन्होंने समाज में उतर कर लोगों को जगाने का काम किया। इसको मैं सक्षम कहता हूँ कि उनके बीच में एक मॉब है, उनके पीछे एक समाज खड़ा है। तो उन लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। और जिन लोगों को दूसरी पार्टियां पैसे टिकट देती है, हमारे कोई कारोबार नहीं चलता। हम पार्टी हमने इसलिए फ्लोट किया, इसलिए पार्टी हमने इस देश में फ्लोट किया ताकि आने वाले वक्त में अच्छे लोग, जो समाज में जुड़े हुए लोग हैं, जिनके अंदर में दर्द है अपने समाज का, वो आगे बढ़ सकें और नेतृत्व उनको हम देने का काम कर रहे हैं। आप लोग का लगातार कमेंट था कि झारखंड में चुनाव होने वाला है, वहाँ का जाकर के आप ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाइए। तो हम जो है झारखंड में आ चुके हैं और झारखंड से आपको सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह का माहौल है झारखंड में। और अभी हम झारखंड में हैं और हमारे बगल में जो है आज़ाद समाज पार्टी झारखंड के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ, काशिफ राजा जी हैं, और यहाँ से झारखंड से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, किस एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए झारखंड में, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी प्रदेश की है, तो पूरे तौर पर झारखंड में 24 सालों में यहाँ लूट तंत्र है, लूट का बाज़ार गर्म है। और जिनके लिए खासकर झारखंड के आदिवासी अस्मिता के लिए, आदिवासियों को हक अधिकार दिलाने के लिए, मूल निवासियों को हक अधिकार दिलाने के लिए झारखंड को अलग किया गया। इसमें कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कई लोग शहीद हुए। उन सब की शहादत को सलाम करते हुए हमने ये कोशिश की, हमने ये प्रण लिया कि झारखंड को हम बदलेंगे। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी को हमने यहाँ कार्यकारिणी घोषणा की पिछले 1 साल पहले। तो भीम आर्मी यहाँ पिछले 10 सालों से मेहनत कर रही थी। और जैसे आपने कहा मुद्दा यहाँ पर है, मुद्दा यह है कि मैंने सब शुरुआत जो आपसे की कि झारखंड की झारखंडी अस्मिता उसको बचाने के लिए और झारखंडियों को अधिकार दिलाने के लिए झारखंड राज्य को अलग किया गया था। लेकिन 24 साल गुजर जाने के बाद आज भी आदिवासी महिलाएं सुबह सुबह अपने आधे कपड़े में, मुझे बोल के बात के बड़ा अफसोस होता है कि उनके पास कपड़े भी नहीं हैं, आधे कपड़े में वो बेचारी हमारी माताएं बहनें जो हैं वो पत्ता बेचती हैं। आज भी वो अपने सर पे गठरी रखकर 1-2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर सुबह सफ़र करती हैं, लकड़ी काटती हैं और अपने घर को चलाने की कोशिश करती हैं उस छोटे से पैसे से। तो झारखंड में 19 सालों तक झारखंड में आदिवासियों ने यहाँ हुकूमत की, आदिवासी का राज रहा, आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। 5 साल के लिए यहाँ पर एक बनिया समाज के, तेली समाज के मुख्यमंत्री रहे। इन 24 साल गुजर जाने के बाद
अब चुनावी बिगुल फूंक चुका है, फिर वादे खूब किए जाएंगे, लेकिन वादों का हल ये है, वादों का निष्कर्ष ये है कि कुछ भी ज़मीन पे नहीं उतरता। आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन की लूट चरम पर है। आदिवासियों को क्रिश्चनों से धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके उनके दिलों में खौफ पैदा किया जा रहा है। यहाँ के पिछड़े समाज हैं, उनको हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये सारे मुद्दे बड़े मुद्दे हैं। रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है, हक अधिकार का मुद्दा है, समानता का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है और शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है। तो अभी आपने बोला तो अभी तो आदिवासी समाज के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आप कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के लिए कुछ काम नहीं हुआ। बिल्कुल, यही तो सवाल है ना। ये सवाल है कि आदिवासी मुख्यमंत्री 19 साल आदिवासियों ने राज किया, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि वो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन वो एक मास लीडर नहीं है। मुख्यमंत्री तो हैं वो, लेकिन उनकी पहचान जो है वो आदिवासियत से नहीं है। मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन उनके लिए उनका चेयर, उनके कुर्सी महत्वपूर्ण है, आदिवासियत महत्वपूर्ण नहीं है। आदिवासियत की जो अस्मिता वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा ये मानना है, आज़ाद समाज पार्टी का ये मानना है कि जो शोषित वंचित समाज है, जो मजलूम तबके हैं, आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, ये सारे लोग जो यहाँ पर हैं, ये झारखंड उनका है। झारखंड को जब बिहार से अलग किया गया तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये की गई थी कि झारखंड को झारखंडियों का अधिकार मिलेगा। तो एक यहाँ पर मूवमेंट चल रहा है कि भाई झारखंड का अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए। तो सरकार यहाँ पर रहते हुए, आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए 75%, 80%, 70% उनको नियोजन नीति लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर वो आदिवासी हैं तो आदिवासियत की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जब चुनाव होता है तो आदिवासियत की बात की जाती है, उनकी संस्कृति की बात की जाती है, उनकी ज़बान की बात की जाती है, लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो फिर लूट तंत्र का एक राज फिर तो शुरू हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि शोषित वंचित समाज को एकजुट कर उनको जागृत कर और भीम आर्मी ने पिछले 1 दशक में काम को किया। हर समाज के मुद्दों को उठाया, ना कि सिर्फ दलितों के बल्कि आदिवासियों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, हर मुद्दों को उठाया, लोगों को जागृत किया और उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों को उठाने से सियासी पार्टियाँ डरती हैं। अभी हमने ग्राउंड में गया तो वहाँ पे जो है एक चीज़ें चल रही थी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। तो आरक्षण के मुद्दे पे आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ के जो मजलूम तबके हैं, शोषित वंचित समाज है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए आरक्षण को लागू किया और आरक्षण यकीनी तौर पर उससे समाज में एक जो, अगर आप सोचिए कि मैं एग्जांपल दूँ आपको, झारखंड में 9 सीटें रिज़र्व हैं दलित समाज की, झारखंड में 28 सीटें रिज़र्व हैं आदिवासी समाज की, मुसलमानों की रिज़र्व नहीं है, महतो समाज के रिज़र्व नहीं है, पिछड़ों के रिज़र्व नहीं है, ईसाइयों के रिज़र्व नहीं है। तो जो समाज का रिजर्वेशन है वो समाज आज फ्लरिश कर रहा है, उनके मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं। 28 सीटें, अगर हम सपोज करिए, आप कल्पना करिए 28 सीटें नहीं होती आदिवासियों की, तो क्या आदिवासी मुख्यमंत्री बन पाते? आदिवासियों का भला हो पाता? जो भी भला थोड़ा बहुत हुआ, एम्पावर वे नहीं हो पाते। दलित समाज जो झारखंड में सबसे हाशिए पे गया वो समाज है, मुसलमान समाज सबसे हाशिए पे है। दलित समाज के बाद 9 लीडर्स हैं, 9 विधायक हैं, उसके बावजूद भी 56 लाख की आबादी का जो समाज है वह समाज हाशिए पे है। उनको रोज़गार का मसला है, उनके बच्चे पलायन का शिकार हैं, उनको यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, उनके अंदर गैर बराबरी का निज़ाम है। आज भी झारखंड में कई जगहों पे हमने विज़िट किया, कई गांव हम गए हैं जहाँ पर आज भी मटका में और वहाँ कुआं में आदिवासियों को और दलितों को पानी पीने नहीं दिया जाता है। मुसलमान भी यहाँ पे उसी तरह हाशिए पे। इस सरकार ने ये कहा था कि 2019 में जब ये सरकार, हमने उनकी सरकार बनाने में मदद की, भीम आर्मी ने पूरी जोर लगाई, अपनी ताकत लगाई, सरकार को बनाया। मनुवादी सरकार जो थी भाजपा, उसको गिराया हमने। लेकिन जब ये सरकार बन के आई तो उस सरकार ने वही काम किया, उसी पैटर्न पे काम किया, जिस पैटर्न पे मनुवादी सरकार चल रही थी, भाजपा सरकार चल रही थी। तो उन्होंने एक बड़ा कानून वादा किया था मुसलमानों से, मॉब लिंचिंग कानून लाएंगे। मॉब लिंचिंग कानून भी नहीं बन पाया यहाँ पर। तो जो यहाँ के युवा हैं वो एक सवाल करते हैं शासन प्रशासन से कि आप ये बताइए कि हमारा भविष्य अंधकार में, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है आज़ाद समाज पार्टी की, हमारे मुद्दे जो हैं, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो ये मैनिफेस्टो है कि आवाम का मैनिफेस्टो है। हम ये चाहते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको रोज़गार मिले, यहाँ पर भेदभाव का निज़ाम ख़त्म हो और झारखंड की खनिज संपदा की जो लूट चल रही है, जल जंगल ज़मीन की जो लूट चल रही है वो ख़त्म किया जाए और झारखंडियों को झारखंडी अस्मिता पर लाकर उनको अधिकार दिलाया जाए। आप किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जमशेदपुर पश्चिम की सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने मुझे कहा, हज़म उल सजाद नुमानी साहब ने भी कहा कि इसी चुनाव लड़ना चाहिए और हमारे कार्यकर्ता और जो स्टेट लीडरशिप वो चाहती है कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ूँ, जमशेदपुर पश्चिम सीट से। जमशेदपुर पश्चिम सीट से जी। तो यहाँ पे आसपास में जो है लोगों से आपने मिला होगा जी। यहाँ पे ज़्यादा किस चीज़ में आपको मतलब कमी लगी, किन लोगों को ज़रूरी है उन सब चीज़? देखिए, जमशेदपुर पश्चिम में एक बड़ा मुद्दा जो है कि मानगो में एक अस्पताल, मतलब मुस्लिम इलाके जो है वहाँ पर, जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं, विधायक हैं, 2 टर्म के और 4 बार के मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा वादा किया था कि हम यहाँ पर एक 100 बेड का अस्पताल बनाएंगे मानगो इलाके में। वो अभी तक नहीं बन पाया।
एक बहुत बड़ा मुद्दा दलित समाज का यहाँ पर है, वो टेम्प्रेरी वेजेस का है। पहले यहाँ पर जो हमारे जो सफाई कर्मी भाई हैं, बड़ी संख्या में सफाई कर्मी हैं, वो टाटा स्टील में भी हैं, टाटा मोटर्स में भी हैं, इधर पश्चिम विधानसभा में TMH आता है जो मेन अस्पताल यहाँ का है, वहाँ पर जो दलित समाज के लोग रहते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, उनको पहले परमानेंट जॉब हुआ करता था, लेकिन उसको अभी टेम्प्रेरी बेसिस पे रखा गया, उनको पूरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख दिया गया, और जिनकी सैलरी 50,000 60,000 हुआ करती थी, वो अब 10-15 हज़ार रुपये में सीमित हो गए। जो उनका प्रोफाइल पहले 8 घंटे की ड्यूटी का था, वो घट के 12 घंटा हो गया। तो आप ये सोचिए कि अगर एक 10,000 की सैलरी कमाने वाला अगर बंदा है, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की नीति अच्छी होनी चाहिए। तो शिक्षा की नीति अच्छी करने के लिए यहाँ पर जो स्कूल हैं, जो जमशेदपुर पश्चिम के एरिया में स्कूल है, मानगो इलाका एक ऐसा है जहाँ पर एक भी स्कूल नहीं है, मतलब एक भी स्कूल, हाई स्कूल गवर्नमेंट का। तो बहुत डेवलप जमशेदपुर डेवलप एरिया है, लेकिन डेवलपमेंट किनके लिए है? इस देश में डेवलपमेंट जो है वो उन लोगों के लिए है जो अगड़ी जाति के लोग हैं। इस देश का डेवलपमेंट अक्सर आप देखेंगे कि वो एंजॉय कर रहे हैं इस देश को, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर पाते हैं, इनके पास पैसा है। अब एक बच्चा, गरीब का बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो कोई यहाँ पर जो फेमस स्कूल है, DMM स्कूल फेमस यहाँ पर, लोयला स्कूल है, बेल्डी चर्च है, जो बड़े स्कूल जमशेदपुर के हैं, उन सारे स्कूलों में अगर पढ़ने की आपको अगर मैं बताऊँ तो वो आपको एक 3,000 रुपये की रकम पे करनी पड़ती है, जो उनका ट्यूशन फीस मंथली है। तो एक बच्चे अगर दो बच्चे भी उनके हैं, रिक्शा पुलर के या ऑटो ड्राइवर के या सफाई कर्मी के, जिनको 10,000 15,000 कमा रहे हैं, वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे वो? ये स्थिति मुसलमानों के भी है, दलितों के भी है, पिछड़ों के भी, आदिवासियों के भी है। स्वास्थ्य की सेवाएं जो यहाँ पर हैं वो ठप पड़ी हुई हैं। अगर एक आदमी अगर बीमार पड़ जाए, शदीद बीमार पड़ जाए, वो उसको कोई इलनेस हो जाए, बड़ा सीरियस इलनेस हो जाए, तो यहाँ पर MRI की सुविधा अवेलेबल नहीं है, CT स्कैन अवेलेबल नहीं है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इसके सिवा यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा दलित समाज का है वो ये माने कि जातिगत जनगणना के साथ में जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? कि 1932 खतान उनके पास में नहीं है। तो 1932 खतान कहाँ से वो लाएंगे जब यहाँ पर उनके पास नहीं है? तो उसकी वजह से हमारे बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उनके जो आवासीय प्रमाण पत्र होते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए और कई बार लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी किया, स्वास्थ्य मंत्री के सामने हमारे विधायक है माननीय, उनके रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन उनके कान में जूई तक नहीं रेंगती है। तो लोगों ने हमें ये कहा कि इस मुद्दे को आप उठाइए। हम बहुत मजबूती से मुद्दे को उठा रहे हैं, और झारखंड के जो झारखंडी हैं, जो दलित आदिवासी पिछड़े मुसलमान हैं, इन सब लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए अगर ज़मीन पर कोई निरंतर कोशिश कर रही है, लड़ाई लड़ रही, तो आज़ाद समाज पार्टी की लड़ाई लड़ रही है। साथ मिल रहा है सर आप लोगों को जनता का? बिल्कुल साथ मिल रहा है, क्योंकि भीम आर्मी एक दशक से मेहनत कर रही है, उनका साथ भी मिल रहा है। और देखिए, जो ईमानदारी से काम करता है उसको साथ मिलता है। समय ज़रूर लगता है, लेकिन साथ उनको ईमानदारी लोगों को मिलता है। साथ मिल रहा है आपको? बिल्कुल भरपूर साथ मिल रहा है। और आप ये समझिए कि समीकरण में बताऊं, जमशेदपुर पश्चिम का, जहां मुसलमान 1,38,000 पॉपुलेशन में जो वोटर्स हैं उनके, और शेड्यूल कास्ट समाज, दलित समाज जो हमारा है, उसका 85,000 वोटर्स है। तो 2,25,000 जो वोटर सिर्फ है वो दलित और मुसलमान वोटर है। आपने समीकरण का बात किया सर, किसी के साथ गठबंधन भी आप लोग कर रहे हैं? गठबंधन हमने, देखिए, मैंने नगीना को चुनाव बहुत करीब से देखा, मैं वहाँ पर कई महीने था। नगीना में लोगों ने कहा गठबंधन किन से हो रहा है, तो हमने कोशिश की थी कि वो जो इंडिया अलायंस सो कॉल चल रहा था कि सेकुलर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, तो हमने कोशिश की थी कि उनसे हमें एक सीट मिल जाए। उन्होंने एक सीट नहीं दी, धोखा दिया हमें आखिरी वक्त में। तो हमने गठबंधन वहाँ समाज का किया, हमने वहाँ के दलित समाज, पिछड़ों, मुसलमानों का गठबंधन किया, और गठबंधन कामयाब रहा। तो हम सामाजिक गठबंधन करना चाहते हैं, सियासी गठबंधन से हम थक चुके हैं। क्योंकि जिन लोगों ने गठबंधन किया, उन लोगों ने समाज को ठगने का काम किया। वो अपने चेयर के लिए, अपनी कुर्सी की उनके लिए महत्वपूर्ण, उनके समाज महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए। तो हम समाज में जा रहे हैं, आदिवासियों में, दलितों में, पिछड़ों में, और जो युवा वर्ग है उनको हम जगाने का काम कर रहे हैं। उनको ये हम बता रहे हैं कि आपकी चेतना अगर जगेगी तो हम झारखंड को बचा पाएंगे, और आप अगर हमारा साथ देते हैं तो नई झारखंड का संकल्प लेते, नई झारखंड हम बनाएंगे। तो ये हम लोग हमें सराह भी रहे हैं, और हमारा गठबंधन सिरे से सिर्फ और सिर्फ सामाजिक स्तर पर है। जो यहाँ पर जो शोषित वंचित समाज है उनको हम जागृत करें, उनका हम साथ दे रहे हैं। फिर तो सर आपकी पार्टी बहुत जो है, आपकी लड़ाई जो है बहुत ये हो जाएगी, फिर उसके बाद उधर भाजपा भी है, उधर TMC भी है, ये सब लोग से आपको लड़ना पड़ जाएगा। बिल्कुल हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं। आपने देखा हो काशीराम से एक लंबी लड़ाई लड़ी, और काशीराम साहब ने जो अपनी पार्टी बनाई, तो पार्टी के 4 मुख्यमंत्री बने, नेशनल लेवल की पार्टी बनी। तो हमारी कोशिश वही है कि हम अपने उद्देश्य विचारधारा समझौता नहीं करेंगे, और जो मिशन हमारा है, क्योंकि अगर इन पार्टियों के बारे में हम बात करें, वो भाजपा है, बड़ी पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी तो है नहीं है। अरे बड़ी पार्टी जो है उसमें बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, जो एक चुनाव का लिमिट 28 लाख का होता है विधायक का, 4.5 5-10 करोड़ खर्चा करते हैं वो। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा हमारे आपके टैक्स की चोरी का पैसा है वो, उनके घर का पैसा तो है नहीं वो।
तो जो आपने कहा कि हम उनसे कैसे लड़ेंगे, तो लड़ने के लिए विचारधारा होती है और विचारधारा हमने फ्लोट किया पिछले एक दशक में झारखंड में। और यकीनी तौर पर जो एकदम हाशिए पे गया हुआ समाज है, शोषित वंचित समाज, जो हमारा साथ दे रहा है, उनको हम जागृत करने में कामयाब हो रहे हैं। और जब मजबूती हमारी इस तरह की बन रही है कि शोषित वंचित समाज हमारे साथ आ रहा है और हमें सराह रहा है। तो पूरे सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं या फिर मतलब कुछ ही सीटों? देखिए, झारखंड में हम 25 सीटों में मजबूत हैं। हाँ। हमारी कोशिश होगी कि हम सक्षम लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को, ईमानदार लोगों को, जो शिक्षित हो, नॉन करप्ट हो, नॉन कम्युनल, नॉन कास्टिस्ट हो, उनको हम टिकट दें। हाँ। और अभी टिकट का बंटवारा 1-2 दिन में हो जाएगा, आप देखिएगा। जिनको हम टिकट देंगे उनके बारे में अगर आप पता करेंगे, चर्चा कराएंगे, तो सारे ईमानदार लोग हैं, सक्षम हैं। सक्षम इन द सेंस कि उन्होंने समाज में काम किया है, उन्होंने समाज में उतर कर लोगों को जगाने का काम किया। इसको मैं सक्षम कहता हूँ कि उनके बीच में एक मॉब है, उनके पीछे एक समाज खड़ा है। तो उन लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। और जिन लोगों को दूसरी पार्टियां पैसे से टिकट देती है, हमारे यहाँ कोई कारोबार नहीं चलता। हम पार्टी हमने इसलिए फ्लोट किया, इसलिए पार्टी हमने इस देश में फ्लोट किया ताकि आने वाले वक्त में अच्छे लोग, जो समाज में जुड़े हुए लोग हैं, जिनके अंदर में दर्द है अपने समाज का, वो आगे बढ़ सकें। और नेतृत्व उनको हम देने का काम कर रहे हैं। चुनाव जीत के बाद सर, अगर चुनाव जीत गए आप लोग और उसके बाद जो है अलायंस की बात जब आएगी तो अलायंस कीजिएगा आप लोग? देखिए, हमने कोशिश की है इस देश में कि सेकुलर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो, सेकुलर गवर्नमेंट बने। और हम तो एकदम मनुवादी विचारधारा के लोगों के एकदम विरोध में, तो हम एकदम पूर्ण रूप से हम भाजपा के विरोध में। और हमारे भाजपा के साथ तो कतई नहीं जाइएगा? बिल्कुल नहीं, भाजपा के साथ तो जाने का हमारा सवाल ही नहीं होता है। वो एकदम अपोनेंट पोल है, वो हम नॉर्थ पोल है तो वो साउथ पोल है। लेकिन जो सेकुलर पार्टी यहाँ पर है, अगर हमारे विचारधारा के साथ उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे साथ आना चाहेगी तो हम जरूर उनका साथ विचारधारा देंगे। समझौता करके नहीं जाइए? नहीं, बिल्कुल नहीं, समझौता हम कर नहीं सकते। आज तक समझौता लोगों ने किया, इस प्रदेश का ये हालत है। हम किन्हीं तौर पर समझौता अपनी विचारधारा पे नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ काशिफ़ रज़ा थे। आपने साफ तौर पे इनका वक्तव्य सुना कि किस तरह से यह जो है मैदान में उतरे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है झारखंड को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आसपास के अगर होंगे, झारखंड के आप मूल निवासी होंगे, झारखंड के जो लोग हैं, आप बताइए कि झारखंड में जो है कितना डेवलपमेंट हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम और भी चीज़ें दिखाने का आपको कोशिश करेंगे। फिर फिलहाल बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।